students, welcome to Mathematics with Shivani. We are doing 12th standard maths and the unit that we are targeting now is differentiation, right? आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं exercise 5.5 and in this we are going to deal with logarithmic differentiation. So what is this logarithmic differentiation? होती क्या है? As the name suggests itself, जिसमें log यूज करना पड़े. बट log क्यों यूज करना पड़ेगा? क्या आफत आ गई, क्या ऐसी मुसीबत आ गई कि डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें log का यूज करना पड़ेगा? सो देखते हैं आज के लेक्चर में. सो लेट्स गेट स्टार्ट. देखो भाई, log तो हमें ना दो केसेस में लगाना पड़ता है डिफरेंशिएशन करने से पहले. वो कौन से दो केसेस है? फर्स्ट केस व्हेन मेनी फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर. अगर तो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप u इंटू वी फॉर्म लगा देंगे, ऑलराइट. बट अगर दो से ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन ई रेज पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू टैन एक्स. कितने सारे फंक्शंस इकट्ठे होके आ गए हैं. x minus 1 is one function, then x minus 2 is another function. उसके बाद आप देखिए डिनोमिनेटर में भी हमारे पास फंक्शंस हैं. दिस इज वन फंक्शन, दिस इज अनदर फंक्शन. डिनोमिनेटर में देखो एक तो e रेज पावर x है, sin x है, tan x है. तो 5 फंक्शंस हमें दिख रहे हैं इकट्ठे मल्टीप्लाई होके ये f of x एक फंक्शन बना रहे हैं. ये दो फंक्शंस न्यूमरेटर में है, तीन फंक्शंस डिनोमिनेटर में है. तो जब ऐसे फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे? ऐसे केसेस में हम लॉग लगाएंगे. क्यों लगाएंगे वो हम आगे देखते हैं, बट अभी के लिए समझ लो क्या करेंगे. जब ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग जी को बुलाएंगे कि आइए हमारी मुसीबत थोड़ी सी टाल दीजिए. सेकेंड देखिए, व्हेन वी हैव फंक्शन इन द पावर. देखो अगर तो पावर में कोई नंबर है, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स साइन रेज पावर 10x. पावर में कोई नंबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को. बट अगर पावर में फंक्शन आ जाए, जैसे देखो फंक्शन है साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स. अब जो पावर है वो कॉस एक्स है और जो कॉस एक्स है वो कोई नंबर नहीं है, वो एक फंक्शन है. तो ऐसे केसेस में भी ये जो पावर है ना, इसको नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं? लॉग का यूज करते हैं. सिंपल एज दैट. तो ये दो केसेस आप याद रखिए एंड आगे हम क्यों यूज करते हैं वो हम. गाइस, इफ वी वांट टू यूज लॉगरिथम इन आवर डिफरेंशिएशन, हम उसका यूज करना चाहते हैं अगर अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो सबसे पहले चीज जो हमें पता होनी चाहिए, दोज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. लॉग की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने वाले हैं. ओके, सो देखो ध्यान से एंड मेक इन नोट ऑफ दीज ऑल्सो. प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग आप पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस से. लेट्स रिवाइज. फर्स्ट, लॉग ऑफ m इंटू n हो जाता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n. देखो m एंड n दे आर टू फंक्शन सपोज, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट में हमने रखे हैं. जब ये ब्रैकेट खुलेगा लॉग अंदर घुसेगा तो वो क्या करेगा? जहां जहां मल्टीप्लाई होगा वहां प्लस बना देगा. जरूरी नहीं दो फंक्शंस, 3 4 5 10 कितने भी फंक्शंस होंगे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब लॉग अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के तो क्या होगा? वो हर एक मल्टीप्लाई को क्या बना देगा? प्लस. तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ m प्लस, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ n. अब देखो अगर फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं m अपॉन n, तो लॉग इनका क्या करेगा? लॉग ऑफ m अपॉन n हो जाता है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n. ओके, एंड लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n क्या हो जाता है? n log m. ठीक है, जैसे पावर है, पावर को नीचे लाने के लिए अगर हमने लॉग लगाया, क्या करेगा? ये आहिस्ता आहिस्ता पावर जो है ये यहां से नीचे उतर जाएगी. ठीक है, तो पावर को नीचे लाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? लॉग का यूज करते हैं. ये पावर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे नीचे उतर गई, पहले ये बन जाएगा n log m. ओके, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, log ऑफ m रेज टू द पावर n केस में ये होता है. अगर log m होल रेज टू द पावर n है तो ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होती. अगर m की पावर जो है
वो n है तो वो नीचे आएगी, पर अगर log m की होल पावर है, log की भी पावर है, तो हम उसको नीचे नहीं ला सकते. सो मेक ए नोट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम इनको धड़ाधड़ यूज करने वाले हैं इस exercise. See, the first question is y equal to cos x into cos of 2x into cos of 3x. तो तीन फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, log का यूज करेंगे, आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे. टेकिंग log टू बोथ साइड्स, ये तीनों फंक्शंस क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ऐड हो रहे होते, सब्ट्रैक्ट हो रहे होते तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीन फंक्शंस, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, log यूज करेंगे. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज टेकिंग log टू बोथ साइड्स. सो if I take log to both sides, what we get, log of y is equal to log of cos x into cos of 2x into cos of 3x. ठीक है, ये ब्रैकेट में आ गया. Now log हम अंदर ले जाएंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, एंड log क्या करेगा, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देगा. So this becomes log of cos x plus log of cos 2x plus log of cos 3x. Now अब इसके बाद जब हम मल्टीप्लाई को एडिशन में चेंज कर चुके हैं, तो अब हमें डिफरेंशिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली. सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा जी, हमें मिल जाएगा d upon dx of log y is equal to d upon dx of log of cos x plus log of cos 2x plus log of cos 3x. ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, d upon dx को अंदर ले जाएंगे, हर एक टर्म के साथ d upon dx लग जाएगा. So this is d upon dx of log of cos x plus d upon dx of log of cos 2x plus d upon dx of log of cos 3x. ठीक है, तीनों टर्म्स के साथ d by dx लग चुका है. अब देखो डिफरेंशिएट कर लो. पावर फंक्शन एंगल मैंने आपको समझाया हुआ है. ठीक है, तो पहले पावर होती है, फिर फंक्शन, फिर उसका एंगल. ना यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होगा, log की डिफरेंशिएशन होगी एंड बाद में cos x की होगी. log की डिफरेंशिएशन से बन जाएगा 1 upon cos x, क्योंकि log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 upon x, तो log of cos x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 upon cos x. log की डिफरेंशिएशन हो गई, अब हम cos की डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इनटू d by dx of cos x. ठीक है, प्लस अब देखो log की डिफरेंशिएशन पहले, बाद में cos of 2x की. log की डिफरेंशिएशन से आ जाएगा 1 upon cos of 2x into d by dx of log की हो गई, cos की करेंगे, cos of 2x. ऑलराइट, नाउ यहाँ पे भी पहले log की करेंगे, so this is plus 1 upon cos of 3x into d by dx of cos of 3x. So clear with this? क्या किया, d upon dx को अंदर ले गए, फिर हमने डिफरेंशिएट कर दिया हर एक टर्म को. अब इस स्टेप में अभी तक log डिफरेंशिएट हुआ है, अब आगे देखते हैं. सो क्या आ जाएगा जी, 1 upon cos x is equal to, into cos की डिफरेंशिएशन से आ गया माइनस साइन x, यहाँ पे प्लस 1 upon cos of 2x, cos of 2x. सो यहाँ पे फंक्शन है cos, एंगल है 2x, तो पहले फंक्शन की डिफरेंशिएशन से आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 2x, क्योंकि cos का एंगल 2x है, तो एंगल यहाँ पे 2x ही आने वाला है, x नहीं लेंगे खुद से. ऑलराइट, अब cos की डिफरेंशिएशन हो गई, अब एंगल की डिफरेंशिएशन होगी 2x की डिफरेंशिएशन इनटू d by dx ऑफ 2x. सो यहाँ पे देखो प्लस 1 upon cos of 3x इनटू cos की डिफरेंशिएशन देन एंगल की डिफरेंशिएशन. सो साइन, cos की डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन ऑफ 3x into d by dx of 3x. समझ में आ गया भाई लोग क्या कर रहे हैं हम, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा. नेक्स्ट देखिए, साइन बाय कॉस होता है tan, तो हम लिख लेते हैं माइनस tan x, दिस इज इक्वल टू माइनस tan x
ये वाला माइनस भी बाहर आ जाएगा। साइन ऑफ 2x अपॉन कॉस ऑफ 2x इज माइनस, पहले बाहर ले लिया, tan ऑफ 2x बन जाएगा। 2x के डिफरेंशिएशन से 2 आने वाला है और ये 2 मैं पहले लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो इसके डिफरेंशिएशन से जो 2 आया ये मैं पहले लिख लूंगी और माइनस बाहर निकाल दूंगी, -2। अब देखो साइन बाय कॉस से हो जाएगा tan ऑफ 2x। यहाँ पे भी इस स्टेप में भी ये जो माइनस है हम बाहर निकालेंगे एंड 3x की डिफरेंशिएशन से जो 3 आया इसको बाहर निकालेंगे। सो दिस इज -3 tan ऑफ 3x। समझ में आ गया ये क्या चीज बन रही है। अच्छा, राइट हैंड साइड पे तो हमने डिफरेंशिएशन कर दी, लेफ्ट हैंड साइड की डिफरेंशिएशन अभी हमें करनी है। सो इसकी डिफरेंशिएशन log y, ठीक है, log के डिफरेंशिएशन से आ जाएगा जी 1 अपॉन y एंड y की डिफरेंशिएशन हो जाएगी dy बाय dx। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है, इसकी वैल्यू है आपकी ये वैल्यू। सो लिख लेते हैं, इसका मतलब 1 अपॉन y dy बाय dx जो है दैट इज -tan x -2 tan ऑफ 2x -3 tan ऑफ 3x। सो अब dy बाई dx की वैल्यू वी वर सपोज टू फाइंड, क्योंकि y दिया था इसकी डिफरेंशिएशन करनी थी, इसकी डिफरेंशिएशन तो हो जाएगी dy बाई dx। सो ये जो 1 अपॉन y है ये यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसका मतलब dy बाई dx हो जाएगा y इंटू -tan x -2 tan ऑफ 2x -3 tan ऑफ 3x एंड y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या था, cos x इंटू cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x। सो दिस बिकम्स cos x इंटू cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x इंटू -tan x -2 tan ऑफ 2x -3 tan ऑफ 3x। सो ये आ गया जी आपका फाइनल आंसर। यू कैन हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये हमारा एक डाउट क्लियर करने वाला है। y यहाँ पे दिया है log x रेज टू द पावर cos x। तो पहले तो आप पावर को देखते ही समझ जाओगे कि जो पावर है वो एक फंक्शन है, और पावर अगर एक फंक्शन है तो पावर को नीचे लाने के लिए, जमीन पे लाने के लिए विल हैव टू यूज log। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि यहाँ पर तो log पहले से लगा हुआ है तो वी डू नॉट नीड टू अप्लाई लॉग, तो यही log जो है वो cos को नीचे ले आएगा, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको बोला था, अब देखो ये जो है ना cos x, ये log x की होल पावर है, ठीक है। अगर ये x की पावर होती, अगर ये ऐसा होता ना log ऑफ x रेज टू द पावर cos x, तो ये x की पावर होती, ठीक है, x की पावर होता cos x। बट यहाँ पे ये x का पावर नहीं है, ये किसके पावर है, log x की होल पावर है। log की पावर नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ x की होनी चाहिए थी, तो log क्या करता, cos को नीचे ले आता। बट यहाँ पे तो ये log की भी पावर है, तो यहाँ पर जो log है ना ये वाला, ये फ्यूटाइल हो गया, ये अपना कुछ पावर कुछ जो है मैनिपुलेशन ये यूज नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और log लगाना पड़ेगा, ठीक है, फिर से log लगाना पड़ेगा। सो टेकिंग log टू बोथ साइड्स लिख लेना, what we get log of y is equal to log of log x whole raised to the power cos x। अब देखो इस log, ये जो हमने log लिया ना ये पावरफुल है, क्यों, क्योंकि अब ये जो cos x है ये इसकी पावर नहीं है, ये इस फंक्शन की पावर है। इस log के साथ ये जो फंक्शन लगा हुआ है ना ये इसकी पावर है, इसलिए ये वाला log जो है अब ये काम कर सकता है, ये फ्री है। log अगर फ्री है ना तो वो काम कर पाएगा, अगर आप उसे जकड़ के रखोगे, उसकी कोई पावर दे दोगे, फिर वो अपना काम नहीं कर पाएगा। ओके, ये वाला log फ्री है, तो ये क्या करेगा, इसकी जो पावर है ना उसको आहिस्ता 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 यहाँ पे नीचे उतार देगा। तो ये बन जाएगा cos x into log of log x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिख लेना। So differentiating what we get, d upon dx of log y is equal to d upon dx of cos x into log of log x। अब देखो दो फंक्शंस हो गए, एक हो गया cos x, दूसरा हो गया log of log x। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, u into v फॉर्म आराम से लगा सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, चलो cos x वैसे ही लिख दिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ
log of log x प्लस log of log x जो है सेकेंड फंक्शन, ये वैसे का वैसा लिख लिया. अब डिफरेंशिएशन किसकी कर लेंगे, cos x की, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x. ओके, अब देखो अब क्या हुआ, cos x इंटू log ऑफ log x, तो पहले इस log की डिफरेंशिएशन होगी, ये बन जाएगा 1 अपॉन log x. अब इस log x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log ऑफ log x cos x की डिफरेंशिएशन से हो जाएगा माइनस साइन x. ओके, अब देखिए क्या रह गया, हाथी निकल गया दुम रह गई. सो दिस इज 1 अपॉन log x इंटू log x की डिफरेंशिएशन से सिंपली 1 अपॉन x माइनस मैंने बाहर ले लिया साइन x log ऑफ log x. सो इसको आप लिख सकते हो जी cos x अपॉन x log x. दिस इज cos x अपॉन x log x माइनस साइन x log ऑफ log x. अब लेफ्ट साइड को डिफरेंशिएट करना हम हमेशा भूल जाते हैं, इसको पहले करना चाहिए. सो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू आ गई. सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y इंटू ये जो पूरी की पूरी ये जो पूरी वैल्यू निकली है, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में. एंड बाद में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू लिख लेंगे. y की वैल्यू है जी, y की वैल्यू है log x raised to the power cos x. ओके, एंड ब्रैकेट में जो ये सारी वैल्यू निकली है, एंड दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 में है y इक्वल टू x रेज पावर x माइनस 2 रेज टू द पावर साइन x. अब दिख रहा है कि फंक्शन में पावर जो है वो एक फंक्शन है, यहाँ पे भी जो पावर है वो एक फंक्शन है, लॉग लगाना पड़ेगा. बट ऐसे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बहुत है बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है. अगर मैं यहाँ पर लॉग लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, अगर इफ आई अप्लाई लॉग तो लॉग ऑफ राइट साइड पे क्या हो जाएगा, x रेज पावर x माइनस 2 रेज टू द पावर साइन x, है ना. अब मैं इस लॉग को खोलूंगी कैसे, ब्रैकेट को, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जब थी तो लॉग खुल गया था, मल्टीप्लीकेशन को उसने प्लस में डिवाइड कर दिया. डिवीजन जब हो रही थी फंक्शंस की तब भी लॉग को खोल सकते हैं. बट अगर फंक्शंस में सब्ट्रैक्शन हो रही है, माइनस हो रही है, तो लॉग को खोलने का तो कोई हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है. तो डायरेक्टली हम फर्स्ट स्टेप में तो लॉग नहीं लेने वाले, इससे तो ये पता चल रहा है. तो क्या करेंगे, चलिए इस फंक्शन को मैं जब ऐसा फंक्शन आ जाए कि लॉग लेना जरूरी भी है बट स्टार्टिंग में लॉग ले भी नहीं सकते क्योंकि ऐड या माइनस हो रहे हैं फंक्शन, तो आप क्या करो, उन फंक्शंस को सेपरेटली नाम दे दो. इस फंक्शन को मैं नाम दे देती हूँ u एंड इसको मैं दे देती हूँ v. इसका मतलब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ऑलराइट, अगर अब मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो dy बाई डी एक्स जो है वो du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स होगा. अब हम क्या करते हैं, अलग अलग से du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे एंड बाद में उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड में. नाउ अलग अलग से हमें u और v को डील करना पड़ेगा क्योंकि इनके बीच में माइनस आ रहा है. चलो u को अलग से लेते हैं. नाउ u जो है दैट इज x रेज टू द पावर x. अब देखो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, u में मैं लॉग लगा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लस माइनस नहीं आ रहा. इसका मतलब log u हो जाएगा log ऑफ x रेज टू द पावर x विच इज x log x. ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो अब. So differentiating with respect to x, obviously what we get, d upon dx of log u is equal to d upon dx of x log x, है ना. अब देखो log u की डिफरेंशिएशन में पहले log डिफरेंशिएट होगा फिर u डिफरेंशिएट होगा. ये बन गया 1 upon u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे u इंटू वी फॉर्म लगेगी क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक है x एंड दूसरा है log x. सो फर्स्ट फंक्शन इज x, उसको मैंने ऐसे ही रख दिया. log x की डिफरेंशिएशन कर लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ log x
प्लस, अब log x को वैसे का वैसा रख देंगे, log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, अब देखो क्या आ गया, 1/u, इसका मतलब 1/u du बाय dx जो है दैट इज इक्वल टू x इंटू लॉग x के डिफरेंशिएशन से क्या आ जाएगा 1/x, तो ये बन जाएगा x इंटू 1/x प्लस log x इंटू x के डिफरेंशिएशन से क्या आ जाएगा 1। सो गाइस क्या आ गया 1/u du बाय dx जो है दैट इज इक्वल टू 1, x और 1/x में जो x है कैंसिल हो गए, 1 प्लस log x। ठीक है, अब u ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, सो du बाई dx जो है दैट इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस log x, एंड u की जो वैल्यू है दैट इज x रेज टू द पावर x, सो दिस इज x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 क्या थी, dy by dx is equal to du by dx minus dv by dx, तो du by dx और dv by dx ही निकालने थे, du by dx तो हम निकाल चुके हैं, नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं dv by dx। नाउ v क्या है, v is 2 raised to the power sin x। अब यहाँ पर भी पावर जो है वो एक फंक्शन है, बट इस क्वेश्चन में हमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास a raised to the power fx का फॉर्मूला है। अगर a raised to the power fx आ रहा हो तो उसको डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो अगर a raised to the power fx है उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा a raised to the power fx इंटू log a इंटू d by dx ऑफ fx। ऑलरेडी मैं फॉर्मूलों में ये करवा चुकी हूँ, चलिए फॉर्मूले आप एक बार क्या रिवाइज करते रहा करिए। मैथ्स के जो बैकबोन होते हैं ना वो उसके फॉर्मूले होते हैं। ओके, सो देखो dv बाई dx क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने वाली हूँ, ज्यादा सारे स्टेप्स नहीं लिखूंगी मैं। सो पहले तो a रेज टू द पावर fx वैसे का वैसा रहेगा, a की जगह है 2, fx की जगह है sin x, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर sin x इंटू log a इंटू log a की जगह क्या है 2, तो ये बन जाएगा log 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ fx क्या है पावर क्या है sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे सिर्फ sin x की है, तो ये आ जाएगा log 2 रेज टू द पावर sin x इंटू log 2 इंटू cos x। अब ये किसकी वैल्यू आ गई dv by dx की। सपोज दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर 3। इफ आई पुट यूज इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 में हमने du by dx फाइंड किया है, 3 में हमने dv by dx फाइंड कर लिया है, तो अब मुझे सिंपली क्या करना है du by dx में से dv by dx को माइनस करना है। तो जब मैं माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, पुट कर लेना इक्वेशन 2 एंड 3 को इन इक्वेशन नंबर 1, तो मेरे पास आने वाला है जी dy बाई डी एक्स होगा du बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स की जो वैल्यू है दैट इज u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये थी वैल्यू, ये है, सो दिस इज x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x माइनस बीच में क्या है माइनस dv बाई डी एक्स, एंड dv बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो ये है, सो माइनस 2 raised to the power sin x into log 2 into cos x, and this is the final answer. So question number 5 जो है ना बच्चों, वो आपके लिए एक असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट, आप प्लीज करिए, उसमें जो भी डिफिकल्टी आती है मुझे मैसेज करिए, एंड यहाँ तक आप क्वेश्चंस सॉल्व करिए। वी विल मेक अ रूल ऑफ 5, हम 5 क्वेश्चंस डेली करते जाएंगे, एंड मैथ्स को हम 5 क्वेश्चंस करके सॉल्व करेंगे। ओके, सो बाय, एंड इफ यू हैव really liked this lecture, so give it a thumbs up and subscribe to Mathematics with Shivani.